वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का थीम है गलती होने के बाद सफलता प्राप्त होती है। इंसान गलतियों का पुतला है, बट गलती होने के बाद स्थिति को जो सुधारने वाला ही इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है। आप सभी इन्हें जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 9,999 बार गलतियों के बाद एक बल्ब का आविष्कार हुआ और आज वो सक्सेसफुल पर्सन की गिनतियों में आते हैं। अब बात करते हैं गलती होने के बाद क्या किया जाए। जब कोई भी काम गलत हो जाता है तो कड़ी मेहनत की तैयारी करना चाहिए। कोई भी वर्क प्लेस में सुबह जल्दी पहुंचें। कंपनी की बात किया जाए या अदर कोई काम की बात किया जाए जहां पर ज़्यादा आउटपुट देना है तो आपको सुबह मॉर्निंग में पहुंचना पड़ेगा और ऐसे काम करें जिन्हें कोई नहीं करना चाहता हो, क्योंकि दोस्तों आसान काम सब करना चाहते हैं मगर मेहनत का काम कोई करना नहीं चाहता। देन जिम्मेदारी भी लें। लोगों को आपकी गलतियों के बारे में पता लगे इससे पहले ही गलतियों को स्वीकार लें। इससे लोगों की धारणा गलत बनने से रुक सकती है। पता करें कि गलती के बारे में किसे सूचित करना है और किससे माफ़ी मांगनी है। कई बार इससे प्रभावित होने में आपके कलीग्स या बॉस या आपके परिचित प्रभावित होते हैं तथा अपनी गलती बताने में पैदा होने वाले परिणामों का विचार करना चाहिए। इस बारे में किसी से भी विचार विमर्श करें और अपनी गलती स्वीकारें। सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन ऑफर करके आप किसी का भी समय बचाते हैं। लोगों को पता लगता है कि आप किसी समस्या का बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी की मिस्टेक्स को दूर नहीं किया जा सकता, तो बताएं कि अब क्या किया जा सकता है। सबसे पहले पहचानें और क्या एक्शन लिया जा सकता है, किन किन लोगों की मदद ली जा सकती है। माइक्रो मैनेजमेंट। अगर आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी, आपके बॉस या फर्म दोनों के भविष्य के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। इस बात को स्वीकार करें और जब तक आप एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देते तब तक टीम लीडर आपको आउटपुट को माइक्रो मैनेज करेगा। अगर आपको अपनी प्रोग्राम रिपोर्ट दैनिक या साप्ताहिक, डेली या वीकली आधार पर पेश करनी पड़े तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना रखें। डेडलाइंस को पूरा करने में अतिरिक्त सावधानी बरतें जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैर ज़मीन पर रखने का मतलब दोस्तों ये है कि हम जब गलतियाँ करते हैं तो हम स्वीकारते नहीं हैं, तो हमें एक्चुअलिटी वास्तविकता को बताना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा और आगे वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे गलती हो गई है। तो जब गलती होती है तो हम उस गलती को छोटी सी समझ लेते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं और कॉन्फिडेंस में जीते। जिससे क्या होता है कि आप जब गलती को नज़रअंदाज करते हैं और वो कभी गलती बड़ी हो गई, आपको पता ना हो, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि वो छोटी गलती है, बट उसका परिणाम अगर से बड़ा हो तो आप उस जगह से आउट भी हो सकते हैं। इसलिए गलती को स्वीकारें और उसे नज़रअंदाज न करें। हाइपर एक्ट नहीं करें। पोजीशन को नाटकीय बनाने से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी बोलने से बचें। अपनी गलती को सही करते समय हर व्यक्ति से बार बार क्षमा न मांगे। हो सकता है कि आपके लिए प्रायश्चित हो पर आगे वाले व्यक्ति का समय खराब हो। आपको कंपनी में काम पर फोकस करना जरूरी है। चीज़ों में सुधार का प्रयास करना चाहिए। बॉस के सामने या किसी के भी सामने दर्शाए गए प्रेशर को सही तरीके से हैंडल आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना गलती होने के बाद क्या किया जाए। अब हम जानेंगे गलतियों से कैसे बचें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रोसेस पर ध्यान दें। प्रोसेस पर ध्यान दें दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपसे गलतियां कम होगी। एंड प्रोसेस की जाने वाली चीज़ों की संख्या के कारण आपका दिमाग प्रक्रिया को सही बनाने की दिशा में फोकस करता है और इस बारे में विचार न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके कलीग्स इतने ज़्यादा व्यस्त है कि उनके पास आपको खुद के करियर को लेकर चिंता है। प्रसिद्धि और स्वीकारता के कारण वर्क प्लेस पर गलतियां हो सकती है। वह काम चुने जिससे अपनी खुशी मिलती हो। फ्रेंड्स, अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहिए। आपके मौजूदा काम के बारे में वह क्या कहती है उससे सुनने की कोशिश करें। इससे सही कदम उठा सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। ऐसा काम करें जिससे आपको अपराध बोध न हो। ऐसे काम करें जो प्रोडक्टिव हो और आपके समय का सही इस्तेमाल। फ्रेंड्स, भावनाओं में नहीं बढ़ना चाहिए। इमोशन में जो व्यक्ति बहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। आप जो महसूस करते हैं उससे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। यह उत्पादक नहीं है। जब आप अस्थायी भावनाओं के चक्कर में फंस जाते हैं तो आउटपुट प्रभावित होता है। इससे आप बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं। वर्तमान में फोकस करें, छोटे कार्यों को पूरा करें, लक्ष्य बड़ा ही मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।